Yes. Good afternoon, everybody. Welcome to our EVS class. Today we will discuss question answer of chapter number 25. Chapter name is Our Earth and Space. So let's start. Question number 1 is objective type questions. First one is Kalpana Chawla is remembered with honor because. Options are she was the first Indian woman to fly an aeroplane, she was the first Indian woman to travel into space, she had discovered a star. तो हम जो कल्पना चावला है उन्हें क्यों रिमेम्बर रखते हैं, क्यों याद रखते हैं, किस सम्मान के लिए उन्हें याद रखा जाता है? बिकॉज वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने कहाँ ट्रैवल किया था, स्पेस में ट्रैवल किया था. ओके, सो बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज राकेश शर्मा इज रिमेम्बर्ड विद ऑनर बिकॉज. राकेश शर्मा को किस ऑनर के लिए, सम्मान के लिए हम याद रखते हैं? ऑप्शन देखिए. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट. वो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट है. Second option is he was the first mountaineers. Third is he invented the medicine for cancer. Okay, mountaineers होते हैं जो माउंटेन पर चढ़ते हैं. Okay, तो इसमें से किस चीज के लिए हम राकेश जो शर्मा है उन्हें रिमेम्बर रखते हैं? ऑप्शन 1, he was the first Indian astronaut. Okay, वो फर्स्ट इंडियन थे मैन जो कि एस्ट्रोनॉट थे. थर्ड क्वेश्चन देखिए. स्टार हेल्प्स द ट्रेवलर्स टू लोकेट द राइट डायरेक्शन. ऑप्शंस आर मून, सप्तऋषि मंडल एंड पोलर स्टार. ओके, तो जो ऐसा कौन सा स्टार है जो कि ट्रैवलर को डायरेक्शन लोकेट करने में हेल्प करता है? दैट इज पोलर स्टार. करेक्ट आंसर सी. Now come to fourth one is the largest planet of the solar system. Solar system का सबसे largest planet कौन सा है? Options are Earth, Jupiter, Saturn. So correct answer कौन सा होगा? Jupiter. Fifth question is what is used to go to the space. Space जाने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? ऑप्शन देखिए. एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट एंड थर्ड वन इज हेलीकॉप्टर. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पेस क्राफ्ट. अगर हमें स्पेस में जाना है तो हम किसका यूज करेंगे? स्पेस क्राफ्ट का. Now come to fill in the blank. मून शाइन थ्रू द लाइट ऑफ सन. मून जो है उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो किसकी लाइट की वजह से चमकता है, शाइन करता है? सन की लाइट की वजह से. ओके. सेकेंड इज पोलर स्टार इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन. जो पोलर स्टार है वो कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. Third one is on the day of Amavasya, the moon is not visible. Okay, जो अमावस्या की तिथि होती है उस दिन में हमें जो मून है वो दिखाई नहीं देता है. Fourth one is the moon revolve around the earth. जो मून है, चंद्रमा है, वो किसके चारों तरफ चक्कर काटता है? अर्थ के चारों तरफ. ओके. And fifth one is there are 8 planets in our solar system. हमारे solar system में कितने planets हैं? 8 planet हैं हमारे solar system में. Now come to question answer. First one is from where do the stars get the light? जो star हैं वो light कहाँ से get करते हैं? So the star have their own light. उन star की अपनी खुद की light होती है, वो किसी से भी light get नहीं करते हैं. But अगर हमसे moon के बारे में पूछा जाएगा तो moon shine करने के लिए जो light है वो किससे लेता है? sun से. Second is write the name to women who travel to the space from India. Okay, India से space में travel करने वाली 2 women के हमें name लिखने हैं. First one is Kalpana Chawla and second one is Sunita Williams. Now third one is what all have you seen in the sky? आप सभी sky में, आसमान में क्या देखते हैं? So we have seen polar star, stars, moon and sun in the sky. Fourth question is why we cannot see directly toward the sun. हम sun की तरफ directly क्यों नहीं देख सकते हैं? Okay, so due to the sun's bright light we cannot see directly toward the sun. sun की जो तेज रोशनी है, सूरज की तेज रोशनी की वजह से हम directly sun की तरफ, सीधे हम सूरज की तरफ नहीं देख सकते हैं. Question number 5 is observe the Saptarishi
constellation in the sky at night and draw its picture or draw a picture of Saptarishi Taramandal and write the steps about its importance. Okay, तो ये आपके एग्जाम में मॉडल पेपर जो आपके एग्जाम में पेपर्स आते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको या तो स्काई में देखकर नाइट के टाइम पर आपको उसका पिक्चर ड्रॉ करना है या फिर आपको एक सप्तऋषि तारामंडल का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसकी इंपॉर्टेंस भी लिखनी है. ओके. So the extremely bright star is the polar star which always lie in the northern direction and the sequence of the seventh star is known as the Saptarishi constellation or Saptarishi Mandal. Okay, एक polar star ध्रुव तारा और उसी के पीछे जो कि कहाँ लाई करता है, कहाँ रहता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, एंड उसी के साथ सीक्वेंस में जो 7 स्टार्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन या फिर सप्तऋषि मंडल हम कहते हैं. ओके. During night time, the pole star help the travelers to locate the right direction. और नाइट के टाइम पे जो पोल स्टार है वो जो भी ट्रैवलर्स हैं उन्हें राइट डायरेक्शन लोकेट करने में, फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. यहाँ देखिए ये सप्तऋषि तारामंडल का पिक्चर भी ड्रॉ किया हुआ है. Now next question is what else do you see in the sky? आप स्काई में क्या क्या दिखाई देते हैं आपको, या आप क्या देख सकते हैं. ड्रॉ देयर पिक्चर ऑल्सो, आपको उनका पिक्चर भी ड्रॉ करना है. तो हम स्काई में सन, स्टार एंड मून दिखाई देता है तो इसलिए हम यहाँ पर उनका पिक्चर ड्रॉ किया हमने. Now next question is what is the difference between an aeroplane and a spacecraft? एक एरोप्लेन और स्पेसक्राफ्ट में क्या डिफरेंस है. So an aeroplane can move anywhere on the earth but a spacecraft can move only in the space. जो एरोप्लेन है वो अर्थ पर कहीं भी मूव कर सकता है बट जो स्पेसक्राफ्ट है वो ओनली स्पेस में मूव कर सकता है. A spacecraft moves 50 times faster than an aeroplane. और जो एक स्पेसक्राफ्ट है वो एरोप्लेन से 50 टाइम फास्टर, 50 गुना जो तेज है वो मूव कर सकता है. Next question number 8 is if you go to the space what preparation you would take. अगर आप स्पेस में जाना चाहते हैं, गए हैं तो आप क्या प्रिपरेशन रखेंगे. So the preparation for a space travel include the following. First one is the practice of eating different kind of foods, to work in specific condition, to live in the absence of gravitational forces and to live in high pressure and weightlessness. इन सभी कंडीशन में हमें सरवाइव करना आना चाहिए. Now, next one is question number 9. Write the names of the 8 planets from the sun in sequence. Okay, sun से sequence में आपको जो 8 planet हैं उनका बताना है, यानी first जो sun के nearest planet है उसे start करते हुए आपको सबसे last वाले तक जाना है. So the 8 planet of the sun is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये 8 star है. Now next one is question number 10 on the dates tithi corresponding to the images of the moon, which are the festivals, functions, fair etc that we celebrate. Okay, तो जो moon की images हैं उसके base पर जो different dates या तिथि होती है उसमें हम कौन से fair या function या festival celebrate करते हैं वो हमें बताना है. So जो हमारी बुक में मून की पिक्चर बनी है उसमें फर्स्ट जो मून का शेप है या इमेज है वो कौन सी तिथि का है, द्वितीया तिथि का, और उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं भाई दूज. सो भाई दूज ऑन द्वितीया, बसंत पंचमी ऑन पंचमी, शिवरात्रि ऑन तेरस एंड होली एंड राखी एक्सेट्रा ऑन पूर्णिमा. Now question number 11. Does the shape of the moon always look the same? क्या जो चंद्रमा का शेप है, मून का शेप है, वो हमेशा एक जैसा दिखाई देता है. So the moon is the satellite of the earth that revolve around it. जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है. It does not have its own light. इसकी अपनी कोई भी लाइट या रोशनी नहीं होती है. It shine by the light of the sun. ये सन की लाइट के थ्रू क्या करता है, शाइन करता है. The shape of the moon does not always look like the same. और जो मून का शेप है वो हमेशा एक जैसा दिखाई नहीं देता है. The size of the moon increases from first lunar day Ekam to the day of the full moon Purnima and then decreases after this. Okay, and next जो 15 days या 15 एकम से लेकर अमावस्या तक की जो तिथियां होती हैं उसमें ये डिक्रीज करता है. Okay, then decrease after this on the day of the dark moon means अमावस्या.
अमावस्या, तब तक ये डिक्रीज होता रहता है। अमावस्या पर जो मून है वो विजिबल नहीं होता है, द मून इज नॉट विजिबल। दिस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ द मून इज कॉल्ड द आर्ट्स ऑफ द मून। मतलब चंद्रमा की, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं चंद्रमा की कलाएं। ओके, जो मून का ये बढ़ना एंड फिर अगेन इंक्रीज होना, फिर घटना मीन्स डिक्रीज होना, इसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं कहते हैं, आर्ट्स ऑफ द मून। Now question number 12 is observe the changes in the shape of the moon in the given picture. Write the dates तिथि on which these views of the moon are visible. Okay, यहाँ पर देखिए आपको phases दी हुई हैं मून की, तो आपको इनकी पिक्चर्स को देखकर बताना है कि कौन कौन सी ये तिथियां हैं। ओके, हमें इन तिथियों के क्या बताने हैं, नेम बताने हैं। सो फर्स्ट देखिए, फुल मून हमें कौन सी तिथि पर दिखाई देता है, पूर्णिमा पर। ओके, एंड इस तरह का जो मून है वो हमें तेरस तिथि पर दिखाई देता है। बिल्कुल ये इस शेप का जो मून है वो हमें पंचमी पर देख सकते हैं, और जो बहुत ही कम हमें दिखाई देता है मून वो है द्वितीया पे। ओके, Now question number 13 is make a diagram of solar system and explain it. हमें एक solar system का diagram बनाना है और then हमें उसे क्या करना है, explain करना है। So the sun is the head of the solar system. जो sun है वो solar system का क्या है, head है। Second point is there are 8 planets in the solar system and all the planets revolve around the sun. Solar system में 8 planet हैं और ये 8 planet कहाँ revolve करते हैं, sun के चारों तरफ revolve करते हैं, घूमते हैं। Third point is the name of the 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Fourth point is the nearest planet of the sun is Mercury and Neptune is the farthest planet from the sun. सबसे farthest means जो सबसे far पे present, सबसे दूर जो सबसे पास nearest है Mercury, और सबसे दूर कौन सा planet है, Neptune. Smallest planet is Mercury and Jupiter is the largest planet in the solar system. Solar system का सबसे smallest, सबसे छोटा जो planet है वो है Mercury and जो सबसे largest बड़ा planet है उसे हम वो है Jupiter. We live on the earth because the favorable condition for life is available on it. और हम अर्थ पर इसलिए रह सकते हैं जिंदा, बिकॉज लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, जिंदा रहने के लिए जो भी फेवरेबल कंडीशन है वो सारी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ अर्थ पर रह सकते हैं और किसी भी प्लैनेट पर अभी तक लाइफ नहीं है। ओके, बिकॉज वहाँ जिंदा रहने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए वो प्रॉपर वहाँ पर नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पर आपको सोलर सिस्टम का एक पिक्चर दिखाया गया है। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट यहाँ पर शो किए गए हैं। ओके, सो हियर आर क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 25 completed.